हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का हम यहाँ पे मैच कवर करने आ रहे हैं पीएसएल का मैच, जो कि होने वाला हमारा पेशावर जालमी वर्सेस लाहौर कलंदर के बीच का मैच। तो गाइस, ये होगा एक पीएसएल का मैच और जो इसका वेन्यू होगा वो होगा यहाँ पे नेशनल स्टेडियम कराची का। तो आपको बता दूं, जो अभी पाकिस्तान पीएसएल की जो लीग खेली जानी है वो बस एक दो वेन्यू पे खेली जानी है, एक लाहौर में और एक कराची पे। तो आपने देखा होगा अभी कराची के काफी सारे यहाँ पे मैचेस हो गए, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पिचेस हैं वो यहाँ पर स्लो होते जा रही हैं। गाइस, मैं आपको दो चीज बता दूं, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको दो एक जरूरी काम करने हैं। सबसे पहला, जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है उस पर सब्सक्राइब दबाकर उसका जो कलर है उसको बदल दो। अगर लाल आ रहा है तो उसको ग्रे में कन्वर्ट कर दो। और फिर दूसरा काम क्या करना है आपको, दूसरा आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। मैं बताता हूँ क्या करना है। आज जो भी हमारा फाइनल टीम आएगा स्मॉल लीग का, वो वहीं पर टेलीग्राम पर आने वाला है, बिकॉज हम गाइस यूट्यूब पर ये स्मॉल लीग का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करा सकते। बस आपको मैं एक ऑलमोस्ट 80% 85% यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन वो दे दूंगा, लेकिन आपको जो भी हमारा फाइनल आएगा वो हमारे टेलीग्राम से जुड़ना होगा। और आपको मैंने बता दिया, जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा कर दो, बिकॉज गाइज इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग अच्छा जीते हैं तो हमको भी इतनी खुशी होती है। तो स्टार्ट करता हूँ आज का प्रीव्यू। सबसे पहले यहाँ से बात करूंगा स्टेडियम वाइज स्टेट्स की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ओनली यहाँ पे बात करने वाला हूँ पीएसएल की। बाकी मैं इसके अलावा यहाँ पे और मैचेस भी होते हैं, उनको यहाँ पे अभी बात नहीं करूंगा। तो 2022 का अगर आप यहाँ पे पीएसएल देखते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे इन यहाँ पर टोटल 8 मैचेस खेले गए हैं, और जहाँ पर दो मैच यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट ने जीते हैं और बाकी की जो 6 मैचेस हैं वो यहाँ पर चेजिंग वाली टीम ने जीते हैं। तो चलो दोस्तों, आप कहेंगे कि नहीं 2022 में चलो पिच वेन्यू चेंज हुआ होगा, तो हम बात कर लेते हैं चलो 2021 की। 2021 का अगर आप देखते हैं वेन्यू यहाँ पे रिकॉर्ड्स पीएसएल के, तो टोटल 14 मैच खेले गए। एक मैच खेला जीता यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट ने, और यहाँ पे 13 जीते चेजिंग ने। अगर आपको इससे भी संतुष्टि नहीं है तो 2020 के भी आप देख लीजिए। 12 मैच यहाँ पे टोटल खेले गए कराची में, और 3 मैच यहाँ पे जीते बैटिंग फर्स्ट ने, और 9 मैच यहाँ पे जीते चेजिंग वाली टीम ने। तो दोस्तों, अब इससे क्या निकल के आया, इससे एक ही चीज सामने आती है, जो यहाँ पर चेजिंग है ये काफी शानदार हो रही है, और जो चेजिंग वाली टीम है हमेशा यहाँ पे फेवरेट होने वाली है। तो इस अगर आपने कल का मैच देखा होगा, अब आपने देखा मोहम्मद रिजवान, यहाँ पर शोएब मकसूद, इतने बढ़िया प्लेयर हैं जो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में नहीं चल पा रहे हैं। सेकंड इनिंग में चलने का कारण यहाँ पे जो ड्यू फैक्टर है वो काफी ज्यादा है। अभी आप इंडिया में है तो आप यहीं पे देखेंगे कि शाम के टाइम पे जो ओस है वो गिरना यहाँ पे चालू हो जाती है। तो गाइस, पाकिस्तान भी कोई हमसे ज्यादा दूर नहीं है, और वहां पर भी सेम सिचुएशन होती है, और वहां पर जो बॉल है उस समय फिर स्लिप हो जाना चालू हो जाती है। तो इसकी वजह से थोड़ा बॉलर्स को डिफिकल्टी होती है, और यहाँ पे बैट्समैन को काफी एक आसान हो जाता है यहाँ पे रन बनाना। तो आपको सेम स्ट्रेटेजी रखनी है, और ड्यू फैक्टर हमेशा यहाँ पे रहता ही रहता है। तो अब बात करूंगा मैं यहाँ पे अदर्स पॉइंट्स की। तो गाइस, अब मैं आपको यहाँ पे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म दिखाने वाला हूँ। तो अभी आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे है हमारे पास वाव रियाज। अगर आप इनकी बॉलिंग सेक्शन से बात करेंगे तो इनका लास्ट मैच गया था 0 विकेट, यहाँ पर कोई भी इनको विकेट नहीं मिला था, लेकिन उससे पहले देखेंगे तो 2-2-1-4 इस तरीके से इनको विकेट मिलते हैं। और फिर अगर हम बात करते हैं इनके अदर्स प्लेयर, कमरान अकमल जो कि इनके विकेट कीपर रहेंगे। तो गाइस, जो इनके यहाँ पे फॉर्म है काफी यहाँ पे शानदार दिख रहा है। गाइस, अगर आप कमरान अकमल की यहाँ पे बैटिंग देखते हैं तो आप देखेंगे लास्ट के कुछ मैचेस में इनका परफॉर्मेंस थोड़ा यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, लेकिन उससे पहले देखेंगे 42 51 जहाँ पर चले काफी अच्छा चले हैं, 28 एंड 36। तो एक आपको डिसेंट यहाँ पे प्लेयर दिखाई देंगे। फिर मैं अगर बात करूँ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्लेयर की, तो बैन कटिंग है हमारे पास। तो इस इनके अगर आप स्टैट देखते हैं यहाँ पे, तो इनके रन इतने ज्यादा नहीं, लेकिन अगर आप बॉलिंग में देखेंगे तो पिछले मैच में भी इन्होंने कुछ ऐसा खास करा नहीं था, लेकिन इनको यह है कि बॉलिंग मिली जाती है, और मैं इनको यहाँ पे आपको यही कहूंगा इनको अवॉइड करने के लिए। फिर आप देखेंगे हैदर अली, और गाइज यहाँ पे जजाई भी अब स्क्वाड में अवेलेबल है। हैदर अली की बात करेंगे तो गाइज आप देख सकते हैं लास्ट के मैचेस में नहीं चले, बाकी उससे पहले अगर आप देखते हैं तो 31 68 45 इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे रन यहाँ पे करे हैं, और एक काफी एक अच्छे प्लेयर हैं। और जो एक कराची का वेन्यू है वो एक बैटिंग फेवरेट है, और यहाँ पर हैदर अली काफी एक अच्छा काम करके जा सकते हैं। जय की मैं बात करूं तो इनका जो फॉर्म है वो यहाँ पे एक डिसेंट लगा मेरे को। एक लास्ट के मैच में इन्होंने 5 रन करे, बाकी आप उससे आप पिछले मैच देखेंगे 66 55 एंड यहाँ पे 4-8 को छोड़ दीजिए, तो अगर जहाँ पे रन स्कोर करते तो आपको 30 से ऊपर ही लेके जाएंगे, उससे नीचे आपको नहीं देके जाने वाले। तो काफी एक अच्छे यहाँ पे प्लेयर है, और ज्यादातर केस में ये क्या रहते हैं, नॉट आउट रहते हैं, तो आपके लिए ये काफी अच्छी एक चीज हो सकती है। मीन्स अगर आउट हो गए तो जल्दी आउट हो जाएंगे, और इवन बोल्ड भी काफी कम ही होते हैं, कैच आउट ही यहाँ पर इनको ज्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन गाइस, जो कराची का वेन्यू है
वो एक छोटा ग्राउंड है, कैचेस के यहाँ पे चांसेस थोड़े कम बनते हैं। अगर यहाँ पे प्लेयर आउट होगा तो या तो बोल्ड होगा या फिर एलबीडब्ल्यू होगा। तो उस केस में क्या है कि आपके पास जजाई एक अच्छे सीवीसी यहाँ पे चॉइस हो सकते हैं। फिर बात करूंगा तलत की, तो ये तलत काफी एक अच्छे प्लेयर हैं। अगर आप इनका फॉर्म देखें तो इतना खास मेरे को नहीं दिखा, बस एक मैच में 52, लेकिन उससे पहले 68 भी करके गए हैं। और बॉलिंग सेक्शन अगर मैं बात करता हूँ तो बॉलिंग भी इनकी कोई इतनी खास है नहीं। अगर आप देखेंगे इनको 2-2 ओवर मिले हैं पीएसएल में, उससे ज्यादा इनको ओवर नहीं दिए जा रहे हैं। फिर आपके पास और यहाँ पे प्लेयर खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। पैट्रिक मैं ब्राउन का अगर आपको परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ, आप इनकी बॉलिंग देख लीजिए। तो लास्ट के 4 मैचेस में तो विकेट लेके नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जो इससे पहले के मैच देखेंगे तो 3-1-2, लेकिन गाइस बॉलर काफी शानदार हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप इनको देख रहे हैं कि विकेट नहीं लेके जा रहे हैं तो बॉलिंग बेकार है। बॉलिंग इनकी काफी, इनकी बॉलिंग में पेस है, और मैं आपको बता दूं काफी अच्छा आपके लिए एक पंट पिक हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्लेयर के फॉर्म बढ़िया ना हो, लेकिन अगर उसका क्लास बढ़िया है फिर भी वो अच्छा काम कर जाता है। समीर गुल की बात करूंगा तो काफी एक डिसेंट परफॉर्मेंस करके जाते हैं हमेशा। आपको कभी ना कभी तो आपको 1 से 2 पॉइंट आराम से, सॉरी 1 से 2 विकेट आराम से लेके जाएंगे। फिर बात करूंगा साकिब मकसूद, ये वो वाले महमूद नहीं है। और सिरफाने रदरफोर्ड, तो सिरफाने रदरफोर्ड को लेके एक मेरी फील थी, गट फील, जो कि कराची में कभी ना कभी चलेंगे, और ये हुआ परसों के मैच में। बिकॉज गाइस आपको मैंने पहले के वीडियो में बताया था, जो वेस्ट इंडीज के यहाँ पे प्लेयर है ना, वो यहाँ पे काफी अच्छा करके जा सकता है। बिकॉज वो एक वेस्ट इंडीज के जितने प्लेयर होते हैं एक हिटिंग टाइप के प्लेयर होते हैं, और आपको यहाँ पे जो हिटिंग है काफी यहाँ पे शानदार दिखेगी। अब बात कर लीजिए एलेक्स हेल्स की, तो इस कल वो अगर आउट हो गए तो ऐसा नहीं कि वो अगले मैच में भी यहाँ पे नहीं चलेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो हिटर्स हैं वो काफी आपको ज्यादा करके अच्छा करके जा सकते हैं। फिर यहाँ से आप देखेंगे सोहेल खान आपको ऑलराउंडर सेक्शन में मिल जाएंगे, और इनका अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो बैटिंग से तो इतना खास है नहीं। अगर आप बॉलिंग से भी देखेंगे तो वहां से भी इतना कोई मेरे को अच्छा लगा नहीं है। टॉम काहल और कार्डमोड की बात करूंगा, तो गाइस यहाँ पे इन लास्ट मैच डक पे गए हैं, उससे पहले 22-57, 15-4-7, 92, 12-40, तो इनका कोई ऐसा परफॉर्मेंस इतना, मतलब आप कहेंगे कि कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। कभी कर गए तो बढ़िया भी कर सकते हैं, और आउट हो गए तो जल्दी भी हो सकते हैं, और ऐसा भी अगर आपको एक एवरेज पॉइंट भी देके जा सकते हैं। तो इन पे थोड़ा यहाँ पे आपको रिलाई इतना ज्यादा नहीं करना है। मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी टीम से स्टेट। तो गाइस यहाँ से आप देखेंगे साइन अफरीदी। गाइस साइन अफरीदी हमेशा से एक बढ़िया प्लेयर रहे हैं, और अगर आप देखेंगे बस एक मैच में यहाँ पे इन्होंने 0 विकेट लिया है, बाकी पे यहाँ पे सब में विकेट लेके जाते हैं। अगर आप इनकी कंसिस्टेंसी आप देखेंगे तो 1 विकेट, 3-3, 1-2, 1-1 यहाँ पे देखेंगे, बस एक में विकेट लेस, बाकी में 1-1 यहाँ पे लेके गए हैं। और गाइस जो ये मैच हुआ था ये भी आई थिंक अनएक्सपेक्टेड, ये पाक वर्सेस नामीबिया के अगेंस्ट में मैच था, जहाँ पर इनको विकेट नहीं मिले थे, तो ऐसा कम ही होता है। तो फिर यहाँ से मैं बात करूंगा अदर्स प्लेयर की, तो यहाँ से अब्दुल साफिक हैं। ये काफी अच्छे प्लेयर हैं, और इनका जो फॉर्म है वो यहाँ पे अभी थोड़ा बेकार है। उससे आप पहले देखेंगे तो 60-73 भी करके आए हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि प्लेयर बेकार है। फिर यहाँ से अगर बात करेंगे बेन डंक एंड डेविड लुईस, यहाँ पे काफी अच्छे प्लेयर हैं यहाँ पर। तो गाइस अब आप कहेंगे डेविड लुईस की तो बैटिंग भी लेट आती है, और बॉलिंग भी उनको ज्यादा इतनी प्रॉपर मिलती नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ इनकी बॉलिंग की, तो आप देख सकते हैं इनको 2 ओवर या 3 ओवर इस तरीके से मिलते हैं, लेकिन जो इनकी ऑलराउंडर की जो कैपेबिलिटी है वो यहाँ पे काफी शानदार है। और फिर अगर आप इनकी बैटिंग देखेंगे ना, तो अगर ये 5 बॉल भी खेलते हैं तो 13 रन स्कोर कर जाते हैं, 15 बॉल में 31 रन। तो जो इनका स्ट्राइक रेट है ना वो यहाँ पे काफी अच्छा है। यहाँ पे आप देखेंगे 10 बॉल में 27 रन। तो इसलिए मैं आपको इनको सजेस्ट करता हूँ कि अगर ये आप नीचे से आते हैं, अगर इनकी जो ऊपर का बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हो जाता है, तो डेविड एक ऐसे प्लेयर हैं जो अपनी पारी को, अपनी टीम को संभाल सकती हैं। तो इस फकर जमान की बात करूंगा, तो अगर ये आपको चेजिंग करते हुए दिखते हैं तो इन आपको कुछ नहीं करना, बस इनको कैप्टनसी कर दे देनी है। इसके अलावा आपके पास और कोई इनके साथ तो रिस्क लेना नहीं है। मैंने कल भी कहा था मोहम्मद रिजवान के साथ रिस्क नहीं लेना, तो गाइस फ्लॉप हुए तो वो एक अलग चीज है, लेकिन आपको पता है मोहम्मद रिजवान कैसे प्लेयर है, और एलेक्स हेल्स। फिर यहाँ पे आपसे बात करेंगे हम इनके फॉर्म की, तो आप देखेंगे इनका एक जो लास्ट मैच था 3-12-10-10, लेकिन इसके बाद से जो इन्होंने फॉर्म पिकअप करा है वो यहाँ पे काफी शानदार है। तो अब देखेंगे ना कि जो ये लीग थी ये एक अलग लीग है, और जो ये चल रहा है ये चल रहा है पीएसएल। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे पीएसएल में भी इसी तरीके का परफॉर्मेंस रखेंगे, तो इन्होंने पीएसएल में दिखा दिया अपना किस तरीके से हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस हरीश रावत की बात करते हैं, तो इनका अगर आप परफॉर्मेंस देखते हैं बॉलिंग में, तो देखेंगे एक कंसिस्टेंसी साइन अफरीदी के बाद से, या तो आप ये कह सकते हैं साइन अफरीदी से भी अच्छी,
एक काफ़ी एक अच्छे यहाँ पे बॉलर हैं। अगर आप अब मैं कहूँगा कि जो पिच है ना वो थोड़ा स्लो होना चालू हो चुकी है। अगर अब यहाँ पे बॉलर्स के साथ आप थोड़ा जाते हैं तो एक काफ़ी अच्छा पिक यहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ से बात करेंगे कमरान गुलाम की। कमरान गुलाम एक काफ़ी अच्छे आपके पिक होंगे। मैं आपको बताता हूँ क्यों होने वाले हैं। आप इनकी लास्ट की इनिंग देख लीजिए गाइस। इस मैच को हटा दीजिए 6 रन वाला और उससे पहले देखिए 43, 37, 35, 110, 46, 81। तो ये काफ़ी एक यहाँ पे शानदार इनकी जो फॉर्म है काफ़ी एक मज़ेदार है। और फिर यहाँ से आप देखेंगे मोहम्मद हफीज हैं हमारे पास, काफ़ी एक अच्छे प्लेयर हैं और यहाँ पे एक्सपीरियंस ग्रुप काफ़ी ज़्यादा है। रन इतने ज़्यादा नहीं कर पाते हैं लेकिन अगर आप इनकी बॉलिंग से देखेंगे तो बॉलिंग से भी आपको 1 से 2 विकेट लेके जा सकते हैं। अब लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि बैटिंग ऑर्डर टॉप पे आएंगे तो इनको सीवीसी कर दिया जाए, तो गाइस सीवीसी के लिए लायक मेरे को ये ऐसे प्लेयर लगते नहीं है। राशिद खान की मैं बात करूं तो गाइस राशिद खान एक मैं इनको बॉलर नहीं कहूंगा, ये है प्योर ऑलराउंडर। और ऑलराउंडर ऐसे हैं 4 बॉलों में 17 रन करके जाने वाले हैं जिसमें 1 चौका और 2 छक्के हैं। तो अब आप समझ सकते हैं जिनकी हिटिंग है कितनी शानदार है। फिर अगर आप यहाँ से देखते हैं इनकी बॉलिंग कंसिस्टेंसी वो इनके पास भी काफी अच्छी है। तो आपके पास एक मस्ट पिक कौन बन जाते हैं बॉलिंग सेक्शन में, मैं आपको बता देता हूँ। राशिद खान, हरीश एच राउफ एंड यहाँ पे साइन अफरीदी, एक आपके पास एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे पिक्स बन जाते हैं। तो इस मैंने आपको सभी टीम यहाँ पे प्लेयर्स के एकदम एक-एक करके यहाँ पे स्टैट्स दिखाए हैं। तो होपफुली आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा और आप वीडियो पे अभी से लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अभी मेरे को अभी काफ़ी और स्टैट्स आपको दिखाने हैं। तो एक आपको दिखाने वाला हूँ वर्सेस टीम बैटल। तो इस बैटल से आप समझ रहे होंगे ये है मैं मैचअप की बात कर रहा हूँ। तो अभी मैं पेशावर्स के सबसे पहले प्लेयर्स देखता हूँ। अब देखिए बेन कटिंग को किससे खतरा है? हरीश राव से, राशिद खान से एंड समित पटेल से। और पीएसएल में बात करूं तो हरीश राव एंड पीएसएल में पीएसएल में हरीश राव एंड समित पटेल ने इनको निपटाया है। हैदर अली की बात करें तो इनके लिए एक खतरा बनते हैं कौन? साइन अफरीदी। फिर अब बात करेंगे जजाई की, तो जजाई के लिए बस एक यहाँ पे खतरा है जावेद, अगर वो नहीं है तो एक काफी अच्छे यहाँ पे ऑप्शन हो सकते हैं। गैस तलत का आप देखेंगे मोहम्मद हाफिज, इमरान, राशिद खान, साइन अफरीदी एंड जहीर खान, इनसे इनको काफी खतरा बना रहता है। तो तलत को सीवीसी आज नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ। बाकी कमरान अकमल है, इनको भी यहाँ पे काफी खतरे बने हुए हैं। और फिर अगर आप देखेंगे नीचे सैरफान रदरफोर्ड, तो हरीश राव, राशिद खान एंड साइन अफरीदी तीनों आपके पास यहाँ पे दिखेंगे और तीनों से इनको खतरा भी है। शोएब मलिक की बात करूंगा तो यहाँ पे डीवीज हैं हरीश राव, समित पटेल। तो आप देखेंगे समित पटेल जो हैं काफी एक बहुत लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। कहाँ पर? शोएब मलिक के लिए, कार्डमोर के लिए एंड अगर आप देखेंगे ऊपर मैंने अभी आपको दिखाया था बेन कटिंग के लिए। क्योंकि समित पटेल कहीं ना कहीं अगर आप मैचअप्स की बात करें तो वहां से एक इम्पोर्टेंट हमारे आज के पिक बन सकते हैं। तो अब आप देखेंगे लाहौर्स की तरफ से बेन डंक है यहाँ पे, वहाब रियाज से खतरा है, इकबाल से खतरा है, बेन कटिंग से खतरा है और डीविस की बात करूंगा तो लिविंगस्टन और महमूद। तो गाइस वहाब रियाज से भी इनको खतरा है। अगर यहाँ पे मैं कहूंगा अगर वहाब रियाज को थोड़ा डिफेंसिवली खेल जाते हैं ना तो एक काफी आप लंबा खेल के जा सकते हैं। दोस्तों फकर जमान को देखो क्या है, वहाब रियाज, पार्किंसन, गुल महमूद, महमूद एस महमूद से इन्होंने आप देखेंगे 3 बार इनसे आमना सामना हुआ है और 3 बार में काफी ज्यादा हावी हुए हैं इनके ऊपर। अब यहाँ पे देखेंगे एस खान, तो इनसे ज्यादा इनको है नहीं, लेकिन अगर आपको क्या करना है फकर जमान को बस वहाब रियाज से बच के रहना है, वरना ये पूरी एक लंबी पारी निकाल के जा सकते हैं। फिर बाकी आपके पास कोई इतने बढ़िया यहाँ पे बैट्समैन है नहीं जिनके यहाँ पे आप मैचअप देखेंगे। तो आपको एक यहाँ पे मैचअप किसके देखने थे? डेविड विस के यहाँ पे एंड बेंडंग एंड फकर जमान। तो फकर जमान का मैंने आपको बता दिया, एस गुल है यहाँ पे, महमूद है और वहाब रियाज है। तो वहाब रियाज आज के लिए काफी अच्छे पिक हमारे आज के हो सकते हैं। तो जब मैं आपको दिखाता हूँ अपना ड्रीम 11 का कॉम्बिनेशन, सॉरी गाइस मैं आपको किसी और ऐप का दिखा दूंगा, वो तो यहाँ पे ऐप का नाम भी नहीं लेना है। तो भाई उससे पहले आपसे पूछ लेता हमारा आज का गिवे का क्वेश्चन। तो आज आपको बताना है सबसे ज्यादा फैंटेसी में हाईएस्ट पॉइंट कौन देके जाने वाला है। मैं आपसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको बताना है हाईएस्ट पॉइंट कौन देके जाने वाला है। तो अब बात करूंगा अपने कॉम्बिनेशन की। तो आपको ये मैच खेलना है 11 चैलेंजर, विजन 11 एंड स्पोर्टेसी पे, क्योंकि वहां पर आपको क्रेडिट का कोई इशू नहीं होने वाला। अगर आप कहीं और एप्स में जाते हैं सपना 11 जैसे ऐप में, वहां पे आप तो एक को आप मिलेगा क्रेडिट का इशू और आपके पास क्या होगा वहां पे कंपटीशन भी काफी ज्यादा होगा। और फिर सेकंड चीज जो वहां पे एंट्रीज है वो काफी ज्यादा होने वाली है। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा आप अपना जल्दी जितना जल्दी हो सकते हैं अदर्स ऐप पर स्विच कर जाइए।
तो अब मैं आपको कॉम्बिनेशन अपना बताता हूँ। तो मैंने यहाँ से लिए विकेट कीपिंग सेक्शन में टी कार्डमोर, बैटिंग सेक्शन में मेरे पास है फकर जमान, शोएब मलिक, जजाई एंड के गुलाम। तो इस जजाई है मेरे यहाँ पे वाइस कैप्टन। फिर ऑलराउंडर सेक्शन में मेरे पास समित पटेल है, मेरे पास और ऑप्शन भी थे लेकिन मैं अभी यहाँ पे समित पटेल के साथ गया हूँ। बॉलर्स में बात करूंगा अफरीदी, राउफ एंड राशिद खान है। एंड वहां से मेरे पास है वहाब रियाज एंड एसगुल। तो अगर एसगुल नहीं खेलेंगे तो आप इनकी जगह पे ऑलराउंडर सेक्शन में हाफिज को भी ले सकते हैं, डीविस को भी ले सकते हैं, काफी यहाँ पे अच्छे ऑप्शन है। तो गाइस अगर आप देखते हैं जय को मैंने वाइस कैप्टनसी क्यों करा हुआ है, बिकॉज एक तो ये आ रहे हैं अपनी कोविड के बाद से और जो इनका फॉर्म है यहाँ पे काफी मेरे को शानदार दिखाई दिया है। और फिर बात करूंगा मैचअप्स की, तो गाइस इनके अगेंस्ट में कोई ऐसा बॉलर है नहीं जो इनको यहाँ पे परेशान कर सकता है। तो मे बी अगर इनकी बैटिंग फास्ट या चेजिंग करते हैं तो काफी अच्छे पिक हमारे आज के लिए हो सकते हैं। अगर आपको कोई रिस्क लेना है वीसी में तो आपके पास फिर शोएब मलिक है एंड कार्डमोर है। गैस कार्डमोर गए थे लास्ट मैच में डक पे, और रोज रोज वो ऐसे प्लेयर नहीं है जो आपको डक पे जाएगी। तो गैस ये था हमारा कंटेंट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैच।